शेर और लकड़हारे की दोस्ती। एक जंगल का राजा शेर हमेशा एक सियार और एक कौए के साथ रहता था। वे दोनों हमेशा उसके पीछे पीछे चलते और शेर के भोजन के बचे हुए टुकड़ों पर ही अपना पेट भरते। जंगल के पास एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज अपने कुल्हाड़ी के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाता था। एक दिन जब लकड़हारा पेड़ काटने में व्यस्त था, उसने पीछे से एक आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो शेर उसे घूर रहा था, जैसे कि किसी भी पल उस पर झपट पड़ेगा। लकड़हारा एक चतुर व्यक्ति था। उसने तुरंत कहा, नमस्ते जंगल के राजा, आपसे मिलकर खुशी हुई। शेर को आश्चर्य हुआ। मुझसे मिलकर खुशी? क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ शेर महाराज। मैं आपसे मिलने की आशा कर रहा था। मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी रसोइया है। मैं चाहता था कि आप उसकी दाल और सब्जियों का स्वाद चखें। दाल? सब्जियां? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं केवल मांस खाता हूँ? शेर ने आश्चर्य से पूछा। लकड़हारे ने गर्व से कहा, अगर आप मेरी पत्नी के बनाए खाने का स्वाद चखेंगे तो आप मांस खाना छोड़ देंगे। शेर भूखा था और उसने लकड़हारे के खाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अच्छा हुआ कि सियार और कौआ आज मेरे साथ नहीं हैं, शेर ने सोचा। वे मुझ पर हंसते। शेर को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि खाना वास्तव में बहुत स्वादिष्ट था। मैंने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया, उसने कहा। लकड़हारे ने कहा, आप रोज मेरे साथ इस भोजन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन हमारी मित्रता का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आपको अकेले ही आना होगा। शेर ने वादा किया। हर दिन शेर लकड़हारे द्वारा लाया गया भोजन खाता और उनकी अनोखी मित्रता दिन ब दिन मजबूत होती गई। कौआ और सियार चिंतित थे कि शेर ने शिकार करना क्यों छोड़ दिया है। अगर शेर ने शिकार करना बंद कर दिया तो हम भूखे मर जाएंगे, सियार ने शिकायत की। तुम ठीक कहते हो, कौए ने कहा। हमें पता लगाना चाहिए कि शेर के साथ क्या हुआ है। अगले दिन उन्होंने शेर का दूर से पीछा किया और देखा कि वह लकड़हारे द्वारा लाया गया खाना खा रहा है। तो यही कारण है कि शेर ने शिकार करना बंद कर दिया है, सियार ने कौए से कहा। हमें शेर को मजबूर करना होगा कि वह अपना खाना हमारे साथ भी साझा करे। फिर शायद हम उसकी और लकड़हारे की दोस्ती तोड़ सकते हैं और शेर फिर से शिकार करना शुरू कर देगा। शाम को जब शेर अपनी मांद में वापस आया तो कौआ और सियार उसका इंतजार कर रहे थे। महाराज, आपने हमें क्यों बुला दिया? कृपया हमें भी अपने साथ शिकार पर ले चलें जैसे पहले ले जाते थे, कौआ और सियार ने अनुरोध किया। नहीं, जब से मेरी एक मित्र से मुलाकात हुई जिसने मुझे मेरी पुरानी आदतें बदलने में मदद की, तब से मैंने मांस खाना छोड़ दिया है, शेर ने कहा। हम भी आपके मित्र से मिलना चाहेंगे, कौए ने कहा। अगले दिन लकड़हारा हमेशा की तरह अपने मित्र शेर का इंतजार कर रहा था। अचानक उसने कुछ आवाजें सुनी। लकड़हारा बहुत ही सावधान और चतुर व्यक्ति था। वह तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। दूर से उसने शेर को अपनी ओर आते हुए देखा। उसके साथ एक कौआ और एक सियार भी थे। इन दोनों के साथ मेरी शेर के साथ मित्रता ज्यादा दिन नहीं चलेगी, उसने खुद से कहा। शेर पेड़ के नीचे आकर बोला, नीचे आओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ। ये मैं हूं, तुम्हारा मित्र। लकड़हारे ने ऊपर से जवाब दिया, यह हो सकता है, पर तुमने मुझसे किया वादा तोड़ दिया। अगर ये दोनों तुम्हें वादा तोड़ने के लिए मना सकते हैं तो ये तुम्हें मुझे मारने के लिए भी मना सकते हैं। हमारी दोस्ती को भूल जाओ। इस तरह लकड़हारे ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई और शेर को उसकी गलती का एहसास करवाया।